हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का कानून आया है सर। अब पूरे देश भर में इसको लागू करने की मांग उठ रही, तो क्या देश भर में इसकी जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि जनसंख्या एक बड़ी समस्या है और राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को लेकर विचार विमर्श करना चाहिए, कंसेंसस तैयार करना चाहिए, क्योंकि कोई जल्दबाजी में फैसला लेना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो एक तरह से हमारी पूंजी है। आज हमारे जो नागरिक है या हमारे जो साइंटिस्ट है, टेक्नीशियंस है, लेबर है, स्किल लेबर है, आज दुनिया भर में फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो अभी आपने देखा कि चाइना ने भी रिव्यू किया। पहले उन्होंने 1 संतान की बात की थी, फिर 2 की। अब उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ जो एक जनरेशन गैप हो रहा है उसको दूर करने के लिए अब 3 बच्चों की उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो हम लोग जो आज भारत के युवा राष्ट्र माना जाता है, तो वो इसीलिए हमारी जो जनसंख्या है जिसमें 65% नौजवान है, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये एक हमारी पूंजी है और इसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी फैसला लेने से पहले इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम लोगों ने जब 74-75 में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने मुहिम चलाया था, संजय गांधी जी ने मुहिम चलाया था फैमिली प्लानिंग का, जो बाद में लोगों ने उसका बहुत विरोध किया। सारे राजनीतिक दल, आज जो भारतीय जनता पार्टी इसको लाने की बात कर रही है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 1977 के चुनाव का मुद्दा वो बन गया और कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो अगर इस तरह का कोई कार्य करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए पहल होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अब चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, चुनाव के पहले इस तरह का बिल लाने का क्या अर्थ है? सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये भटकाने के लिए किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश की स्थिति आज है, जो वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो बेरोजगारी को लेकर समस्या है, जो वहाँ किसानों की समस्या है, इन समस्याओं से भटकाने के लिए इस तरह के बिल को लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कोई भी व्यक्ति, कोई जनसंख्या को लेकर उसको अगर नियंत्रण किया जाता है तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसके लिए हम लोगों को कंसेंसस तैयार करना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, इंटेंसिव देना चाहिए। इंसेंटिव देने से लोग उसको अपनाएंगे। सर, क्या बढ़ती हुई आबादी विकास में बाधक है, ऐसा बीजेपी कह रही है? देखिए, मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे विकास में जो बाधक है वो भ्रष्टाचार है, गरीबी है। आज 3% लोग, आज देश की सारी पूंजी सिमट गई है 3% लोगों में, और करीब 97% लोग आज गरीबी के आसपास है। अभी जो हालात है इस देश के, सबसे ज़्यादा पूरे भारत के इतिहास, आज़ाद भारत के इतिहास में देखिए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है, सबसे ज़्यादा गरीबी आज है। तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए। हमारे सरकार को ये सोचना चाहिए कैसे हम गरीबी दूर करें, कैसे बेरोजगारी दूर करें, लेकिन कैसे हम अपने स्वास्थ्य क्षेत्र को कैसे मजबूत करें, शिक्षा को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो बजाय इन कामों के ऐसे मामलों में उलझाने की कोशिश की जाती है जिससे लोग असली मुद्दे से भटक जाए। एक आखिरी सवाल, क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी में इस विषय को लेकर कोई घबराहट है या नहीं है? आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, बांग्लादेश इस्लामिक देश है, और ऐसे कई देश हैं, हमको लगता है मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो मुस्लिम बहुल
देश है, राष्ट्र है, वहाँ फैमिली प्लानिंग हो रही है, वहाँ कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो ये हमारे साथ बातचीत करते हुए तारिक अनवर, दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।